हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो आने में बहुत समय लिया हमने इस बार। लॉकडाउन के कारण मैं बाहर फंसा हुआ था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में, यानी बीजगणित के बारे में। लगभग 7 से 8 वीडियो मैं अलजेब्रा का बनाऊंगा और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये 7-8 वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, अलजेब्रा उनके लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि लोग एडवांस मैथ से बहुत डरते हैं, स्टूडेंट एडवांस मैथ को यही समझते हैं कि बहुत टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। आप लोग इस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार इस वीडियो को देखें और बिल्कुल है कि ये आपके लिए आसान होगा। तो चलिए, आज हम लोग अलजेब्रा का, इसको मैं टाइप में बांट दिया हूँ। 6 से 7 टाइप में बनाऊंगा और इस 7 टाइप में आपका जो भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है अलजेब्रा, मुझे पूरा विश्वास है, आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस सब टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए पूरा वीडियो का आप लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए, अलजेब्रा का टाइप 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप 1 में देखिए मैं क्या बात करता हूँ। टाइप 1 में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। जैसे आपको सबको ही जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। और यदि हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। देखिए फॉर्मूला कितना बेहतरीन है, किस तरह से ये दो फॉर्मूला से कितने सारे फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। यदि ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग सम करें, यानी जोड़ दें, जब हम लोग इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सम करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 को हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यही केस जब हम लोग ये दो फॉर्मूला को माइनस करेंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये कंडीशन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब माइनस करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन चेंज होता है, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा। इसका मतलब ये प्लस ये माइनस कैंसल, ये प्लस ये माइनस कैंसल, अब बचा यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यानी 4ab। देखिए ये दो फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूला से हमको ये फिर दोनों फॉर्मूला मिला। आगे देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग प्लस करेंगे, सिंपल सी बात, हम लोग मन में सोचेंगे, फॉर्मूला को मन पर लाएंगे, दिमाग पर, ब्रेन पर अपना लाएंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों को मैं सम कर रहा हूं, तो भाई बच क्या रहा है, दोनों को सम करेंगे तो चेंज नहीं होगा, यानी प्लस 2ab और माइनस 2ab वो कैंसिल होगा। इधर a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, और दोनों से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद हम लोग और क्या फॉर्मूला देखते हैं। इससे अभी बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए यदि इसी फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में हम चाहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे तो ये प्लस 2ab आकर इधर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी प्लस वाला केस में यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहां से भी हम लोग को मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो प्लस 2ab। फिर ये दो फॉर्मूला इसी से हम लोग को देखने को मिला। आगे हम लोग और इससे फॉर्मूला को देखेंगे
टोटल हम लोग यहाँ पर कितना फॉर्मूला देख लिए अभी, 2, 2 4 और 2 6। इसको आप लोग अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं और आगे फॉर्मूला देखते हैं। एक प्लस से माइनस में कैसे हम लोग जंप करेंगे, प्लस से माइनस में कैसे हम लोग जंप करेंगे, क्या रिलेशन होता है प्लस से माइनस का, वो देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है भैया तो प्लस 4ab। मैं दिखाता हूं एक प्रूफ करके। a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर यहां पर क्या है प्लस 4ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab यानी प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए ये रिलेशन हो गया प्लस से माइनस में जाने का, प्लस से माइनस में जाने का। उसी तरह माइनस से प्लस में जब निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 4ab। अब ये फिर और दो फॉर्मूला हम लोग को मिला, 6 फॉर्मूला यहां पर था पहले हमने बतलाया, और 2 फॉर्मूला यहां पर मिला, ये 8 फॉर्मूला। इसके अलावा आप सब किसी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग बार बार देखिए, याद करने से फॉर्मूला याद नहीं होती है, बार बार इसको कॉपी में लिखेंगे, और तब तक हम लोग लिखेंगे जब तक ये फॉर्मूला हम लोग का ब्रेन तक नहीं चला जाता है। तो फॉर्मूला को कभी रट कर नहीं किया जा सकता है, इसको आप इस ढंग से बनाइएगा, देखिएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन पर ये चला जाएगा। चलिए इसके अलावा और हम लोग 2 फॉर्मूला देखते हैं, कुछ फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को 2 बार लिखेंगे, एक बार a पर स्क्वायर, एक बार b पर स्क्वायर। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी। 3ab कॉमन चला गया तो यहां से a बचा है, यहां से b बचा। उसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसी तरह 3ab 2 बार लिखेंगे, 3ab को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, प्लस फिर 3ab, एक प्लस होता है माइनस के केस में, ये स्क्वायर a पर और ये स्क्वायर b पर, और इसको हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, चूंकि माइनस को कॉमन लिया तो प्लस बन जाएगी माइनस, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेन पर ले जाएंगे, उसके बहुत आसान लगेगा आपको अलजेब्रा बनाने में, बिल्कुल ही आसान लगेगा, बिल्कुल आसान। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि ये सब फॉर्मूला को बार बार यदि आप लोग प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन तक ले जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही ईजी तरीका से, बहुत शॉर्ट तरीका से हम लोग कैलकुलेशन को करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन फॉर्मूला बेस्ड पर, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है।
एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन लेता हूं मैं। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? चलिए मैं ऑप्शन लेता हूं, 1, -1, 2, 0। देखिए देखिए, आप यदि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? a प्लस बी का इज इक्वल टू 5 गिवन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आपको a माइनस बी निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल, आप लोग यदि ऐसे बनाएंगे, इसको यदि हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर हो जाएगा 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 13 प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। अब 2ab इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, 2ab इज इक्वल टू 25 में 13 चला जाएगा यानी 12। अब जरा सा सोचिए, अभी हमने 2ab निकाला, क्यों? क्योंकि हमको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है 13 और 2ab का वैल्यू आपने निकाल लिया है 12, यानी इज इक्वल टू 1। और जब a माइनस बी निकालेंगे यहां से तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट, दैट इज 1। तो इतना लंबा हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा सीधी जानते हैं प्लस से माइनस का एक रिलेशन होता है। अभी हमने तुरंत बतलाया, प्लस से माइनस का एक रिलेशन होता है। प्लस और माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रिलेशन है? देखिए, इतना सारा फॉर्मूला हमने बतलाया, जिसमें हमने बतलाया था कि यदि दोनों को सम किया जाए, इसका स्क्वायर को, दोनों का स्क्वायर को सम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम होगा उधर, और बाकी माइनस 2ab और प्लस 2ab हमने बतलाया कि कट जाएगा। यानी ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने बतलाया भैया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट देखिए, एग्जाम में आप जितना डायरेक्टली रिलेशन बना सकते हैं उतना फास्ट आपका मैथ बनेगा। अब a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये तो दिया हुआ नहीं है, ये सेम इसी तरह रहेगा, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दिया, 13 2 जा 26, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1, यानी आंसर आपका आएगा 1। आप टिक करेंगे 1। क्लियर है? फिर से एक बार देखेंगे, हमने बतलाया कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, दोनों को यदि सम करेंगे तो आप ब्रेन में सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब सम करेंगे तो प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये तो कट जाएगा। अब बचा क्या? a स्क्वायर, नीचे में भी a स्क्वायर, b स्क्वायर, नीचे में भी b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डायरेक्टली हमने लिखा। इसमें आपका टाइम लगेगा, इसमें आपका टाइम सेविंग होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, यदि p प्लस q इज इक्वल टू 10 और p इंटू क्यू इज इक्वल टू 5 हो, तो p बाई क्यू प्लस q बाई p का मान कितना होगा?
ऑप्शन आपके पास में है 16, 20, 22, 18। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है क्या, ये गिवन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, ये आपका गिवन दिया हुआ है, हमको निकालना है P/Q प्लस Q/P का वैल्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम PQ, Q कैंसल, P² प्लस Q²। अब P² प्लस Q² हम लोग का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, PQ दिया हुआ है, यानी एक चीज दिया हुआ, हमको P² प्लस Q² निकालना है, बड़ा इजी। अब हम लोग तो जानते हैं कि P² प्लस Q² का प्लस के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि प्लस वाला दिया हुआ, हम लोग तो जानते हैं भाई कि P² प्लस Q², ब्रेन पर लाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी इधर आएगा तो माइनस 2ab। P² प्लस Q² बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 2ab, तो ab मतलब क्या, मैंने pq लिया है तो सॉरी यहाँ पर p हो जाएगा, यहाँ पर q, और यहाँ पर भी आपका p और q। तो यहाँ पर PQ तो दिया हुआ 5, 5 2 के साथ इंटू हो जाएगा 10, यानी हो गया आपका 90। अब हमको पता चल गया P² Q² इज इक्वल टू 90 और PQ का वैल्यू दिया हुआ 5, कितना 5 18 जा, ये आपका आंसर। हम लोग टिक करेंगे 18 पर। तो देखिए ये शॉर्ट तब हुआ जब हम लोग डायरेक्ट रिलेशन पर चले गए, कि हम देखें कि हमको चाहिए P² प्लस Q², भाई P² प्लस Q² चाहिए और दिया हुआ है PQ, P प्लस Q और P इंटू Q, इसका रिलेशन क्या है, हमने तुरंत रिलेशन लगा दिया, माइनस वाला के साथ रहता तो क्या होता, P माइनस Q का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता प्लस PQ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं। यदि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 24 और xy इज इक्वल टू 6 हो, तो 25x² प्लस 49y² का मान क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको हमको निकालना क्या है, गिवन दिया हुआ है आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 24, और क्या दिया हुआ है xy इज इक्वल टू 6। हमको निकालना है 25x² प्लस 49y², यानी इसी का स्क्वायर हो रहा है, सीधी सी बात है। अब देखिए हम लोग का समझिए कि a प्लस बी दिया हुआ है, a² प्लस b², इसी का स्क्वायर है, इसको यदि a लेते हैं तो a², b है तो b², a² प्लस b² हमको निकालना है। तो देखिए सिंपल, हमने बतलाया कि a² प्लस b² प्लस का केस में क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a² प्लस b² तो हमको निकालना है, यानी 25x² प्लस 49y², यही तो a² प्लस b²। तो हमको क्या चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 a की जगह पर क्या लिखेंगे 5x, b की जगह पर क्या लिखेंगे 7y। अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ 24 का स्क्वायर, 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 से 70, और xy है, xy का वैल्यू दिया हुआ है 6, 742 420।
अब जब हमको पता चल गया कि 576 से 482, इसको माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 156। क्वेश्चन कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू -29 हो तो 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में है 0, 1, 2, 3। बहुत सिंपल है। देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 25 a स्क्वायर प्लस 40 ab प्लस 16 b स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह पर आपका क्या है 5a, b की जगह पर क्या है 4b। अब इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे, 2 पचे 10, 10 चौक 40 ab, देखिए 40 ab यहाँ पर है। यानी इस पूरा सिस्टम ये हो क्या गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, 5a प्लस 5a। अब आप देखिए 5 और a की जगह पर a का वैल्यू दिया हुआ 23, 23 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 को हम लोग 5 इंटू 23 एक बार लिख देता हूं, प्लस क्या है 4 इंटू बी, बी की जगह पर -29। इसको बस सॉल्व कर देना है हम लोग को। कितना आ जाएगा 5 को यदि हम लोग 23 से माइनस इंटू करेंगे तो 23 5 जा कितना होता भैया बोलेंगे 115। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 4 जा क्या होता भाई बोलिए 116। अब यहां पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1 आंसर। देखिए ऐसा केस में क्या होता क्या है, जब इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ रहता है, ऐसा क्वेश्चन पर दिया हुआ रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक ये 2ab होने ही वाला है। इसका मतलब a इसको ले लेना है और b इसको ले लेना है। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, a मतलब 5a प्लस b मतलब 4b का होल स्क्वायर, और 5 इंटू a मतलब 5 इंटू 23 115। देखिए टेबल याद रखना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए। 4 और b की जगह पर क्या है देखिए 29, 4 इंटू 29 इज इक्वल टू 116, और चूंकि नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1। तो देखिए इतना छोटी सी बात थी, आप ध्यान में रखिएगा। ये तो तरीका मैंने बतलाया, और ये क्या है जब भी यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर इस फॉर्म में है तो 2ab इसको होना है, ये तय है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख। एग्जांपल 5 कर रहा है यदि टू ए प्लस 3b इज इक्वल टू 4 हो तो 8a³ प्लस 27b³ प्लस 72ab का मान है। एक नंबर 16, 32, 64, 84 हमने अभी तुरंत बतलाया। तरीका इसका हमने बतलाया, बार बार मैं नहीं वो बतलाऊंगा। इसको हम लोग कह सकते हैं AQ मतलब 2a का क्यूब, इसको हम लोग कह सकते हैं BQ। देखिए मैं बताता हूँ, AQ 2a का क्यूब प्लस BQ क्या होगा 3b का क्यूब, और फिर प्लस में है तो प्लस क्या होता है फॉर्मूला 3ab इंटू a प्लस b मतलब 2a प्लस 3b। ये तो ठीक है, क्यों करेंगे तो ये आएगा, ये भी ठीक है।
इसका भी क्यू करेंगे तो ये आएगा। ये कैलकुलेशन ये आना चाहिए, वो आना ही है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 AB और A2A प्लस 3B का वैल्यू दिया हुआ है 4। देखिए 18 4 जा 72 AB। इसका मतलब साफ पता चल रहा है ये कौन सा फॉर्मूला में टूट रहा है, 2A प्लस 3B। हमने बार बार बतलाया यदि स्क्वायर रहेगा तो A प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, क्यू रहेगा A प्लस बी का होल क्यू में टूटेगा। अब 2A प्लस 3B का वैल्यू आपको मालूम है 4, 4 का क्यू 64 रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 तथा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 10, 20, 30, 40। देखिए बड़ा ही मजेदार है, a प्लस बी का भी वैल्यू दिया हुआ, a माइनस बी का भी वैल्यू दिया हुआ और उधर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों में रिलेशन। झट से बताइए क्या होगा रिलेशन। तो जब हम लोग इसको सम कर देते हैं, वी नो a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो एकदम फर्स्ट में हमने बोला कि दोनों को आप सम कीजिए, सम कीजिएगा तो -2ab और +2ab कट जाएगा, बचेगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 को कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ 6 का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ 2 का स्क्वायर और ये हमको निकालना है। 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 40। कितना सुंदर। नहीं तो आपको अभी दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर उसको सम करना पड़ता है, वो आपके लिए बहुत टफ होता है। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो आप लोग आते ही, ये आपका पार्ट 1 हमने बोला कि 6 से 7 वीडियो मैं एलजेब्रा के लिए लाऊंगा जिसमें सारा एलजेब्रा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर, धन्यवाद, गुड बाय।